हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लिप फ्लॉप के अंतर्गत जेके फ्लिप फ्लॉप की। इससे पहले मैंने आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक सिग्नल क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या होती है, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आज से ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। अगर प्लेलिस्ट वर्क नहीं करती तो आप डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको प्लेलिस्ट पर ओपन करके सभी वीडियो को देखना है, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर किया है। तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और बताना चाहेंगे दोस्त, आज जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यों ऐसा यहां पर किया गया कि जेके फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ी, जेके फ्लिप फ्लॉप इसमें अच्छा क्या है या फिर इसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो पहले पॉइंट बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे बताया था एसआर फ्लिप फ्लॉप। एक एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन होती है दोस्त, जब आपके आर और एस दोनों हाई होते हैं, अर्थात दोनों हाई होंगे, 1-1 दोनों आपके होते हैं, तो आपका फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप रेस कंडीशन में होता है, अर्थात उस कंडीशन में वर्क नहीं करता, वो रेस कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर जेके फ्लिप फ्लॉप को इसीलिए बनाया गया है कि आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो 1-1 की कंडीशन में भी आपका वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका जेके फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप को ही कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो कैसे चीज़ों को मेंशन है तो आपसे समझाएंगे, और साथ में ये आप देख रहे हैं ये टेबल को भी यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। तो देखिए, पहले सर्किट को देखते हैं। तो इसमें 2 एंड गेट का यूज किया गया है और नॉर गेट का यूज किया गया है। ओके, ये क्या है आपका, ये आपके नॉर गेट है दोनों, और ये दोनों आपके एंड गेट हैं। इसमें किया क्या गया आपको सभी को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में जैसे एसआर आपको फ्लिप फ्लॉप बताया था, तो ये आपका पूरा पार्ट क्या दिख रहा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब यहां पर पॉइंट ये आ जाता है दोस्त कि यहां पर किया क्या गया कि इसमें एंड गेट और ये एंड गेट, और इससे कनेक्ट किया गया है क्लॉक को, और यहां पर देख रहे हैं के और यहां तक देख रहे हैं जे। सबसे पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा, ये जो आपका ये पॉइंट समझिए कि ये जो आपका है ये आपका सेट है, ये आपका रीसेट है। तो जब नॉर गेट की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप नॉर गेट की सहायता से, जब नॉर गेट की सहायता से फ्लिप फ्लॉप को, कौन सा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका और था, मतलब जो आपका रीसेट था, वो उसको हम के लिखते हैं, और जो आपका सेट था उसे हम जे लिखते हैं। मतलब कुल मिलाकर हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट किया है। तो यहां पर क्या हुआ है कि हम, जो आपका पहले रीसेट था उसका आपका के होगा, जो आपका सेट था एस था उसे हमें जे लिखना है। और कंडीशन क्या है आपका, दोनों जो होना चाहिए, जो नॉर गेट की सहायता से फ्लिप फ्लॉप बना होगा तब, अगर नैंड गेट की सहायता से बना है तो इसका उल्टा होगा। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो यहां पर नॉर गेट की सहायता से ये चीजें बनाए। अब यहां पर आपको ये तो पता है, ये इसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी इस प्रकार से फीडबैक दिया जाता था। एक फीडबैक आपको यहां से यहां दिया जाता है, ये देखिए इस प्रकार से कनेक्ट किया, आउटपुट को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। तो ये पूरा जो सर्किट आपको दिख रहा है ये पूरा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है। साइड में आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है इसको आपको समझाना चाहेंगे। तो आप पहले ये समझ लीजिए, आपके 2 यहां पर इनपुट जे और के हैं, साथ में एक क्लॉक है। क्लॉक का मतलब होता है क्लॉक सिग्नल। अगर क्लॉक आपका 1 है तब तो आपका ये जो फ्लिप फ्लॉप है एक प्रकार से वर्क करेगा, अर्थात जे के पर जो वैल्यू आप देंगे वो आउटपुट पर आपको दिखेगी। लेकिन अगर आपका क्लॉक 0 है तो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में स्विच अगर ऑन नहीं है तो फैन के धीरे मतलब स्लो और कह सकते हैं फास्ट चलने की कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं बन सकती है। तो कहने का यही मतलब है कि ये एक प्रकार का आपका क्लॉक सिग्नल क्या है, स्विच है। अगर स्विच आपने 1 रखा मतलब हाई रखा मतलब ऑन है, तो उस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप आगे वर्क करेगा। अगर आपका 0 है तो आप जे और के कर कुछ भी वैल्यू दीजिए उसका कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि आपका इसमें लगा हुआ है नैंड एंड गेट। क्या लगा हुआ है पहले? एंड गेट। और एंड गेट का आपको फार्मूला पता है, y इक्वल टू होता है a इंटू बी। अगर 2 इनपुट है तो y इक्वल टू a इंटू बी आपके हो गया। तो मतलब अगर एंड गेट का एक भी इनपुट 0 होगा, अगर मान लीजिए आपका a का जो मान है वो 0 है, b का जो इनपुट है वो आपका क्या है 1 है, तो अच्छा आएगा क्या आउटपुट? 0 आएगा। मतलब कहने का कुछ भी वैल्यू आपकी होगी तो अगर उसमें से एक भी टर्मिनल आपका 0 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0। एक भी टर्मिनल 0 है तो आउटपुट उससे क्या मिलेगा? 0। तो एंड गेट की यही कंडीशन है, इसीलिए अगर आपका क्लॉक क्या है 0 है तो आउटपुट ऑलवेज इससे आपको क्या मिलेगी? 0। इनपुट पर आप जे और के पर कुछ भी दीजिए, क्योंकि अगर इनपुट का एक भी
एंड गेट का एक भी इनपुट आपका क्या होता है, जीरो होता है, तो आउटपुट जीरो कर देता है। फार्मूला हमने बता दिया y इक्वल टू n टू b। भाई हम 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को, 10,000 को, 15,000 को, किसी को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो। उसी प्रकार से हमने 1 को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। तो भाई आपका कोई भी इनपुट अगर जीरो है तो आपका आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। और आप किसी पर भी 1 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन क्लॉक अगर जीरो तो आपका जीरो। ओके, अब यहां पर पहली कंडीशन यही थी कि अगर आपका क्लॉक जीरो है तो जे और के का क्रॉस का मतलब इस पर कुछ आपका वर्क नहीं करेगा, जे के का कोई मतलब नहीं होगा, और आपको जो क्यू एन अर्थात वही वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी देखने को, और नो चेंज अर्थात कोई चेंजिंग इसमें आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो पहली कंडीशन आपका यहां पर क्लॉक अगर आपका जीरो है तो भाई अगर ये जीरो है तो इसमें भी जीरो जाएगा, इसमें भी जीरो जाएगा, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, जीरो। तो कुल मिलाकर यहां पर आपका फ्लिप फ्लॉप में जो जे और के है इस पर आप 1 दीजिए या इस पे जीरो दीजिए, इस पे 1 दीजिए, इस पे जीरो दीजिए, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो पहली कंडीशन आपका यह है कि आपका क्लॉक सिग्नल अगर जीरो तो कुछ नहीं। अगर आपका क्लॉक सिग्नल मान लीजिए हम 1 करते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको हाई कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, आपका फ्लिप फ्लॉप करने के लिए हम अलाउ कर देते हैं, तो अगर क्लॉक आपका 1 हो जाता है और ये दोनों आपके हम जे और के को जीरो रखते हैं, देखिए जे और के को हम क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो आप बताइए अगर एक भी टर्मिनल एंड गेट का जीरो तो क्या मिलेगा, जीरो। एक भी टर्मिनल इसका आप 1 इसको कर दिए, लेकिन जे तो अभी जीरो है और ये भी इनपुट है इसका, तो ये करेगा जीरो। और हम मान लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है, हमें आउटपुट जीरो मिलता है। हम मान लेते हैं हमें जो आपका वैल्यू है, क्योंकि क्यू एन का मतलब वही वैल्यू आपको मिलेगी जो आप यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पर नो चेंज होना है, तो हम मान लेते हैं हमें आउटपुट पर जीरो मिलता है, तो यहाँ पर तो आपको जीरो मिला, ये भी जीरो मिलेगा। अब ये आपका आएगा यहाँ पर, ये जीरो होगा, और इसमें आपका जब इनपुट दोनों करेंगे, जब दोनों इसमें आपके इनपुट होंगे तो इसमें क्या मिलेगा, जीरो, और नॉर गेट है तो इसमें क्या आउटपुट जो मिलेगा इसका 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। इसमें आपका इनपुट जाएगा, यहाँ पर आपका 0 1 क्या होगा, 0 और 1 होकर क्या मिलेगा, इससे 1 मिलेगा, फिर बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब आपने क्या देखा कि जो आपने दिया था वही वैल्यू आपको फिर से यहाँ पर मिल गई, वही वैल्यू आपको क्या हुई, मिल गई। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्यू एन, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये पहली आपकी कंडीशन यहाँ पर, पहले तो ये जीरो था, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा फ्लिप फ्लॉप इस पर काम ही नहीं कर रहा है, चूंकि हमने क्लॉक को जीरो रखा। जब क्लॉक को हमने 1 रखा, इसको दोनों को 0 0 रखा, तब यहाँ पर आपका ये 0 मिला, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। ध्यान दीजिएगा कंप्लीमेंट मिलता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आपका 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा। इसी को कहते हैं रेस कंडीशन। तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप है, इसी को ये दूर करता है। क्योंकि आरएस फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो उसमें यही हो रहा था, जो आपकी लास्ट कंडीशन थी, जब आप दोनों 1 1 को, दोनों आप टर्मिनल को 1 1 करते थे, तो हाई करने पर आपको जो इसी कंडीशन का सामना करना पड़ता था दोनों 0 0 मिलता या दोनों 1 1 मिलता। तो ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए, ये फ्लिप फ्लॉप की डिफिनीशन नहीं फॉलो करता। क्योंकि आपको पता है एक क्यू है, दूसरा क्यू एन बार है, एक वैल्यू 1 होगी तो दूसरी 0 होगी, एक 0 होगी तो दूसरी 1 होगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर आपको 0 मिला, तो इसका कंप्लीमेंट यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, 1। तो ये आपका क्या है, ये आपको जो वैल्यू आपने दिया था वही वैल्यू आपको मिली है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इसमें क्यू एन ही वैल्यू मिला, इसमें कोई चेंज इस कंडीशन में भी नहीं हुआ। अब यहां पर हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल को हम 1 ही रखते हैं। देखिए अब चारों कंडीशन में क्लॉक को 1, क्लॉक को 1 रखने का मतलब क्या है, 1 रखने का मतलब ये है कि अब भैया हम क्लॉक को स्विच को ऑन ही रख रहे हैं। अगर आप 1 को नहीं ऑन रखेंगे तो जे और के का कोई महत्व वहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये 0 अगर रहेगा तो जे के पर आप कुछ भी वैल्यू दीजिए, 1 1 आप वैल्यू दे रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू क्या कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 कर देगा। इसलिए अब यहाँ पर अगर आपको फ्लिप फ्लॉप में देखना है कंडीशन को, तो क्लॉक को ऑलवेज अब चारों ये कंडीशन जो आपको दिख रही इसमें 1 ही रखना है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम क्लॉक को 1 रखते हैं और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलते हैं, यहाँ पर ये थर्ड वाला पॉइंट देखिए, 1 और 0, जे को हम 0 करते हैं और के को हम 1 करते हैं। तो जे कहाँ है, ये आपका है जे, जे को 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया। अच्छा यहाँ पर आपका 1 कर दिया, ठीक है, और 1 करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ आपको मिल रहा है। तो 1 करने पर आपको क्यू एन प्लस 1 पर हमें मतलब आउटपुट जो मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा देखते हैं क्या हमें 0 मिलता है। तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपका 1 है, ओके, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी आपका 1 है,
तो दोस्त यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसको 1 लेते हैं, मतलब यहाँ पर जे की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, जे की वैल्यू को 0 और के की वैल्यू को हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो 1 हमने ले लिया और ये क्लॉक तो आपका ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। कंडीशन ये है आपका यहाँ पर कि जो क्लॉक आपको Qn+1 पर है ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। Qn+1 का मतलब आउटपुट ये Q वाला, तो यहाँ पर अगर हमें 0 मिलता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको 0 मिलेगा तो इसका कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, ये तो संभव है, ठीक है। अगर वो 0 है और ये 1, अगर ये नहीं होता है तब तो आपका इस कंडीशन में वर्क नहीं करता, ठीक है। ये सारा SR फ्लिप फ्लॉप में जैसा वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क कर रहा है, तो वो अगर आपका 0 है ये 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। हमने क्लॉक को भी यहाँ से 1 दिया, ये R भी आपका 1 गया और इधर से जो घूम कर ये आया ये आपका 0 था। तो हमने क्या बताया कि अगर एक भी इनपुट आपका एंड गेट में 0 होता है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0। ये जो ये था ये फीडबैक का काम कर रहा है ना, तो यहाँ से भी ये 0 होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अगर ये 0 आपका यहाँ जाता है, ठीक है। अब यहीं पे इसको रोकिए, अब इस साइड में इसको देख लीजिए, ये आपका घूम कर आएगा, इसको ये 1 करेगा, लेकिन आपका जो K है, जो आपका J है वो आपका क्या है, 0 है। तो J अगर आपका 0 है तो हमने क्या बताया, एंड गेट का एक भी टर्मिनल आपका 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, इससे 0, समझते जाइएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, 0। अगर ये आपका 0 है तो यहां से आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और इस साइड का जो 0 है यहां पर आएगा तो 0 0 0 ही होगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। तो आपको क्या 1 मिला, बिल्कुल। आप देखिए यहां पर आपको 1 मिल चुका है, ठीक है। ये 1 मिला ना दोस्त, आप इससे 0 का आउटपुट नॉर गेट से आप निकालेंगे, क्या मिलेगा, 1। अब यहां पर ये 1 जो है आपका, फिर से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 1 को आप इस साइड ले जाइए, तो यहां पर ये 1 यहां पर आएगा और ये आपका 1 0 आपको करेगा क्या, नॉर गेट है, ये आपका नॉर गेट है, 1 0 होगा, 1 + 0 होगा तो 1 आएगा और इससे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0। आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें जब हम यहां पर के वाले पॉइंट को हम हाई रखते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहां पर 0 मिल रहा है। और अगर फिर से आप देखने लगे, ये 0 आपको मिला, यहां पर 1, अगर यही 0 आप पॉइंट देखना चाहते हैं, यहां से ये आपका 0 आएगा, ये 0 यहां पर आएगा, ये 0 0 0 और फिर से आपको क्या मिलेगा, 1। तो आप देख रहे हैं कंप्लीमेंट भी चल रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 1 में भी चल रहा है। और जो आपका J है उस कंडीशन में आपको यहां पर 0 मिल रहा है। तो जब J नहीं दोस्त, K, आप देखिए K, तो जब K की कंडीशन में आपको यहां पर, जब K की कंडीशन में आपको यहां पर मिलता है, K की कंडीशन में आपको 0 मिलता है, तो आपका वो रीसेट होता है। क्या होता है, वो आपका रीसेट होता है। तो आपको कहां पता चला कि आपको ये, आप देखिए अपने से समझिए, यहां पर अगर आपका ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ये आप पॉइंट यहां पर ध्यान देखिए, अगर क्लॉक तो भूल जाइए, क्लॉक तो आपका 1 ही रखना है चारों कंडीशन में, उसको भूल जाइए। हमें क्या देखना है, J और K। अगर हम J और K को यहां पर फिर से देख लीजिए, J और K की अगर हम बात करें तो दोनों को, अगर हम इस कंडीशन में दोनों को यहां पर हम 1 और 0 करते हैं, मतलब J को हमने 0 किया, इसको 1 किया, तो हमें आउटपुट पर ये कह रहे हैं हमें 0 मिलेगा। तो हम चलिए ठीक है, 0 मिलेगा तो हम पहले से लिख लेते हैं कि भाई हमको आउटपुट पर 0 मिलेगा। तो अगर ये 0 है तो ये फीडबैक के रूप में यहां पर आएगा, ये 0 यहां आएगा और ये यहां पर से क्लॉक 1 है ही। तो हमने क्या बताया, एंड गेट का कोई भी टर्मिनल अगर आपका 0 है तो आउटपुट क्या देगा, 0, चूंकि होता है मल्टीप्लाई। तो ये फीडबैक जो 0 हमने लिया है इसके कारण ये आपको यहां पर 0 हो गया। इसी प्रकार यहां पर अगर ये आपका वर्क भाई करेगा तो इसका मतलब है अगर ये 0 है तो ये आपका 1 होगा। ये चीज आप मान के चलिए ना, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर ये 0 है तो ये आपका Qn बार 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो ये घूमकर यहां से ये भी आएगा, लेकिन कंडीशन यहां पर ये हो गई कि यहां J आपका 0 है। तो हमने क्या बताया भैया, इधर से आप यहां से भी 1 दे रहे हैं, इधर से भी 1 दे रहे हैं, लेकिन ये आपका 0 वाला K जो 0 है, इसलिए एंड गेट का एक भी टर्मिनल 0, तो आउटपुट क्या देगा, 0। तो ये भी आपका 0 हो गया। अब ये भी अब 0 हुआ तो आपका ये आगे आपका बढ़ा, ठीक है। अब ये 0 और इधर से आप इसको ले लीजिए, सब फीडबैक है, थोड़ा समझना पड़ेगा। जो आपका फीडबैक क्या होता है, आउटपुट का कुछ अंश जब आप इनपुट में दे देते हैं तो वही आपका फीडबैक कहलाता है। तो ये आउटपुट का हमने इनपुट में इसमें किया, तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका जैसे ये 0 है तो हमने यहां पर 0 लिया। अब 0 0 आपका 0 ही रहेगा, लेकिन नॉर गेट से जैसे ही निकलेगा तो वो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या आपको 1 दिखा, 1 आपको मिला दोस्त, तो मतलब ये इस कंडीशन में सही है। और थोड़ा घुमाना चाहते हैं आप तो यहां से आपने 1 दिया, ये आपका 1 गया,
ये आपका 1 गया, 1 प्लस 0 आपका 1 होता है, 1 होता है, लेकिन नॉर गेट से निकले तो क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि के की कंडीशन में आपको यहां पर 0 मिल रहा है। तो अगर Qn+1 पर आपको Qn+1 का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यहां पर अगर आपको 0 मिलता है तो उस कंडीशन को रीसेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया के पर आप R रखते हैं और जे पर आप S रखते हैं। तो 1 पर 1 को हाई करने पर अर्थात के को हाई करने पर, के को हमने 1 किया है, हाई किया है, और के पे हमें क्या मिल गया, के पे हमें 0 मिल रहा है। और ध्यान दीजिए ये कंप्लीमेंट आपको इस साइड मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ पर Qn पर 1 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ तो ये 1 रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका के की कंडीशन में यहाँ पर 0 मिल रहा है तो के हाई होने पर आपको आउटपुट 0 है, तो इसका मतलब है कि ये आपका रीसेट होगा। क्या होगा? रीसेट होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये आपका क्या हुआ, Qn पर आपको 0 यहाँ पर मिला है, 1 किसको हाई करने पर, के को हाई कर, और के का मतलब क्या है, रीसेट। तो आपने क्या किया, के को हाई किया तो आउटपुट आपको 0 मिला, और 0 मिला है आर पर, इसलिए हमने एक्शन आपका क्या होगा, रीसेट होगा। आशा करते हैं अब ये चीज समझा होगा। देखिए सेकंड पॉइंट, यहां पर अगर हम अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं दोस्त, यहां पर अब हम मानते हैं कि जे और के की बात करते हैं। तो जे के में अब हम यहां पर जे को 1 करते हैं और के को 0 करते हैं, और जो क्लॉक है आपका, वो क्लॉक आपका ऑलवेज हमने क्या बताया 1 ही रहेगा, ठीक है। तो भाई 0 रहेगा तो वर्क ही नहीं करेगा, उसका कोई मतलब नहीं, जे के का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्विच आपने ऑन ही नहीं किया तो बल्ब जलने के कोई चांसेस नहीं। तो यहां पर अब यहां पर हम क्लॉक को ऑन हाई रखेंगे ना, तो यहां पर हम क्लॉक को तो ऑलवेज हाई अब रखते हैं। तो यहां पर जब इसको 1 रखते हैं और आपका जे और के ये वाला कंडीशन आप यहां पर देख रहे हैं, सेट वाला कंडीशन, इसमें क्या है, इसमें 1 और 0 है। तो जब यहां पर हम दोनों को यहां पर 1 और 0 रखते हैं, 1 और 0 इसको हम रखेंगे, तो आपका क्या है, जे वाला पार्ट आपका 1 है, जे वाला पार्ट क्या है 1 है। तो जे आपका क्या है, ये 1, और ये आपका, एक मिनट यहां पर लिखते हैं, ये 1 और ये आपका क्या 0। अब आपको ये कह रहा है कि आउटपुट पर इस कंडीशन में आपको मिलेगा 1, मतलब Qn इस पर आपको यहां पर आउटपुट मिलेगा 1। तो हम मान लेते हैं भाई ये 1 मिलेगा, तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हमें 1 मिलेगा। जब यहां पर आपको ये 1 मिलेगा तो अच्छा ये बताइए, यहां पर ये के का टर्मिनल क्या है 0, तो इसका तो इनपुट यहां पर होगा, ये फीडबैक के रूप में यहां पर 1 आएगा, लेकिन इसका के जो टर्मिनल है वो 0 है। तो हमने क्या बताया, एंड गेट का एक भी टर्मिनल 0 तो आउटपुट क्या देगा 0। तो सिंपली यहां पर आपको क्या मिलेगा 0। ये चीज आपको क्लियर हुआ, ठीक है। क्लॉक तो आपने 1 दिया है, लेकिन के आपका 0 हो गया, इसलिए ओवरऑल 0 कर देगा। अब इधर आपका 0 हो गया, ठीक है, और इधर आप देखिए यहां पर अगर 1 मिल रहा है तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 0। भाई कंप्लीमेंट हम कह रहे हैं ना, अगर Q आपका 1 है तो Qn बार 0 होगा, ये अपने से आप लिख लीजिए ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 है ये 0 है। अच्छा ये यहां पर अगर 0 होता है तो ये फीडबैक के रूप में काम करेगा, यहां पर जाएगा, ये आपका 0 जाएगा, और इधर से 1, इधर से 1, तो कुल मिलाकर ये भी 1 1 है, लेकिन ये आउटपुट क्या कर देगा 0। तो मतलब एक भी टर्मिनल 0, तो आउटपुट इसमें भी क्या देगा 0 देगा। अब यहां पर जी दोस्त आपका 0 दे रहा है, और इस साइड से आपका क्या हो रहा है कि इस साइड से आपको यहां पर क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, आपको यहां पर 1 मिल रहा है। अब ये यहां पर जाएगा और इसका फीडबैक इसमें भी काम करेगा, तो ये 1 हुआ, तो 1 + 0 1 होगा, लेकिन नॉर जो आपका नॉट गेट होता है उससे जब निकलता है तो क्या निकलेगा 1 का 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। फिर से बोलिए, 1 + 1 1, और 1 से जब आपका बाहर निकलेगा नॉर गेट तो क्या मिलेगा 0। आपने क्या देखा, आपको मिला है 0, ध्यान रखिएगा। अब ये 0 अगर एक बार और घुमाना चाहते हैं तो ये 0 अगर इधर आएगा तो ये 0 होगा, 0 + 0 0, और फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आपने क्या देखा कि यहां पर इस टर्मिनल में एक 1 मिल रहा है, एक 0, एक 1, एक 0, कंप्लीमेंट तो बन रहा है। एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जे फ्लिप फ्लॉप में, जे के फ्लिप फ्लॉप में जो जे टर्मिनल है, जे टर्मिनल को हाई रखने पर आपको आउटपुट 0 मिल रहा है। तो जे टर्मिनल को 1 मतलब हाई रखने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर जे को आप यहां पर इनपुट में हाई रखते हैं। एक पॉइंट यहां पर ध्यान देंगे दोस्त, तो इस कंडीशन में यही हो रहा है कि जब आप जे और के जे को 1 और के को 0 रखते हैं तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर आपको 0 मिल रहा है और यहां पर आपको 1 मिल रहा है, ठीक है, यहां पर आपको 1 मिल रहा है। जब ये 1 और बार बार ये 0 मिल रहा है तो एक दूसरे के ये कंप्लीमेंट हुए, ओके। तो जे की कंडीशन में अगर आपका जे मतलब अगर जे को हाई रखते हैं और आउटपुट पर आपको यहां पर 1 मिलता है, आउटपुट मतलब ये Qn 1 है ना, तो यहां पर जब आपको 1 मिलता है तो आपका ये
ये आपको कंडीशन है कि जे को 1 करने पर और के को 0 करने पर आपको Qn+1 क्या मिलेगा, 1 अगर मिलता है तो वो होती है सेट कंडीशन। क्या होती है, सेट। मतलब इसको किसको आपने हाई रखा, जे को हाई रखा, और जे का मतलब क्या है, सेट है, मतलब एस है, और के का मतलब आर है, मतलब रीसेट है। ओके, इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया है। तो यहां पर आपका ये कंडीशन एक बार थोड़ा तेजी के साथ मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देखिए, तेजी के साथ समझिएगा। यहां पर क्या है कि अगर आपका जे के आप 0 करते हैं, जे और के मतलब कैसे, जे का मान हमने 1 किया, जे का मान हमने 1 कर दिया, के का मान हमने 0 कर दिया, के का मान 0 कर दिया, ठीक है। आउटपुट क्या मिलेगा, Qn+1 पर हमें 1 मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं 1 मिलेगा, ठीक है, हमें यहां पर 1 मिलेगा। अगर ये 1 मिलेगा, ठीक है, तो आउटपुट यहां पर फीडबैक के रूप में काम करेगा, 1 यहां आएगा। क्लॉक ऑलवेज क्या है, 1 है। अगर आपको पता है एक भी टर्मिनल इसका 0 होता है तो मतलब एंड गेट का, तो आउटपुट आपको 0 देगा। तो 1 एक आपका जो के है वो 0 है, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ध्यान से समझते जाइएगा, ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इधर आपको ये अगर पता है कि ये अगर ये 1 है तो इसका कंप्लीमेंट यहां पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई आपको जो 1 है उसका कंप्लीमेंट क्या मिलेगा, 0। तो वो तो क्लियर है ना वे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपको 0 मिला, तो ये जो 0 है घूमकर यहां आएगा फीडबैक के रूप में। तो आपने जे पर दिया है 1 और क्लॉक भी है 1, लेकिन ये टर्मिनल आया 0, ये फीडबैक आपको दिया 0, और हमने बताया एंड गेट का एक भी टर्मिनल 0, तो आउटपुट क्या, 0। तो ये भी आपका 0 हो गया। आगे बढ़ा, यहां पर 0 और इधर से आया आपका 1, 1 + 0 होता है 1, लेकिन नॉर गेट से जब निकलेगा तो क्या मिलेगा, 0। अब यहां पर दोस्त ये 0 आगे बढ़ा आपका, और 0 + 0 होता है 0। एक बार और घुमा देते हैं ना, 0 + 0 क्या होगा, 0, लेकिन नॉर गेट से जब निकलेगा तो क्या मिलेगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जे फ्लिप फ्लॉप को हाई रखने पर, जे फ्लिप फ्लॉप मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप में आपका जे टर्मिनल को आप हाई अगर रखते हैं और के को आप 0 मतलब लो रखते हैं, तो अगर आपको आउटपुट पर अगर 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो वो कहते हैं सेट कंडीशन। चूंकि जे और के, इसीलिए हमने जे के जस्ट नीचे एस लिख दिया, चूंकि ये एस होता है, ठीक है, और के जो होता है वो रीसेट होता है। तो जे में आपको क्या मिलता है, सेट मिलता है। आशा करते हैं ये चीज आपने समझा होगा। लास्ट कंडीशन जो पॉइंट है दोस्त, इसको आप समझिए। यहां पर क्या है, इसको अगर हम क्लॉक तो 1 है, इसको में कोई चेंजिंग नहीं। अब यहां पर लास्ट जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम दोनों को यहां पर 1 कर देते हैं, दोनों को कर दीजिए। अगर क्लॉक को भी 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, तब क्या होगा दोस्तों। अब जो आपका ये लास्ट पॉइंट है, अर्थात ये टॉगल की जो कंडीशन होती है, इसको कैसे खत्म किया जाएगा, यही सबसे आपका इंपॉर्टेंट है आपके जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है, तो अब आप लास्ट ये जो पॉइंट चल रहा है इसको जरूर समझ लीजिए, जिससे आप जेके फ्लिप फ्लॉप में बिल्कुल क्लियर वे में सारी चीज़ सीख जाएंगे। अब देखिए, सुनिएगा, अब ध्यान से, यही मेन पॉइंट यही है। अभी तक जो आपको चीज़ें चल रही थी वो तो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप में भी हो रहा था, लेकिन ये जो लास्ट कंडीशन होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो देखिए, इसमें आपका लास्ट कंडीशन ये है दोस्त कि आपका क्लॉक और जे और के, अर्थात तीनों आपके क्लॉक, जे और के, जब तीनों आपके क्या हो, हाई हो, अर्थात इस कंडीशन में सभी की वैल्यू क्या हो, 1 1 हो, तब आपका ये टॉगल कंडीशन होता है और आउटपुट आपको Qn बार मिलता है। मैं आपको बहुत ही डीपली से समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिए, इनका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर अगर हम जे और के को हाई लेते हैं और क्लॉक तो आपका चारों कंडीशन में हाई था, यहां पर भी हाई रहेगा। अब लेकिन अभी तक क्या था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में आपने जब पढ़ा था कि आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जब दोनों को 1 1 ले लेते हैं तो उस कंडीशन में वो रेस कंडीशन में चला जाता है, अर्थात उस कंडीशन में वर्क नहीं करता। लेकिन आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है इस पर भी वर्क करता है। अब देखिए कैसे करेगा। देखिए, हमने यहाँ पर वैल्यू को 1 1 ले लिया, हमने जे और के की दोनों की वैल्यू को क्या ले लिया, 1 1, और क्लॉक को भी 1। हम मानते हैं हमें आउटपुट पर जो क्यू है एक हमें 1 मिलेगा, तो Qn बार पर क्या मिलेगा, 0। हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं क्या ये हमारा 1 1 पे वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम मानते हैं हमें एक बार यहाँ पर 1 मिलता है और Qn बार है, तो इसका कंप्लीमेंट यहाँ पर 0 मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो और आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब सुनिएगा, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ठीक है। अब देखिए कैसे यहां पर वर्क करेगा। भाई ये 1 है तो ये आपका फीडबैक यहां पर 1 देगा, और यहां पर ये दोनों 1 है, और इसमें लगा हुआ है एंड गेट। तो एंड गेट का एक भी इनपुट आपका 0 होता है तो 0 होता है, लेकिन इस साइड में एक भी इनपुट आपका 0 नहीं है।
जे आपका के भी हाई है, क्लॉक भी हाई है, और जो के जो आपने फीडबैक यहाँ पर क्यू दिया है उसको हमने जो 1 एज्यूम किया है, यहाँ पर माना है, वो भी आपका 1 है। तो क्लॉक से जो आपका जो एंड गेट से आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में आपका फीडबैक क्या है, इस साइड में जो फीडबैक है आपका क्यू एन बार की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर 0 और क्लॉक 1 है, जे आपका 1 है। अब यहाँ पर ये तीनों जब इंटर करेंगे एंड गेट में तो हमने क्या बताया, एंड गेट का एक भी आपका इनपुट अगर 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। तो ये चीज आप समझ गए। इधर से अगर 0 मिल रहा है तो तुरंत आप दिमाग लगाए, आप कुछ आपको सोचना नहीं है, आपको तुरंत सोचना है कि बस एंड गेट का एक इनपुट आपका 0 हो गया तो हमें एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, एक 0 हमको मतलब मिलेगा। अगर कोई भी एक टर्मिनल 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, इधर आपका कोई भी 0 नहीं था इसलिए यहां पर 1 मिला। अब देखिए ये 0 और 1 मिलने के बाद, ये 0 और ये 1 मिलने के बाद अब यहां पर ये आगे बढ़ता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अब यहां पर आगे कैसे किया जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्त, आपको जब यहां से आगे आप बढ़ेंगे तो जिस साइड में 0 है उधर की वैल्यू को फीडबैक लेंगे। पहले ये आपका 0 है तो इधर आपका ये फीडबैक है, तो यहां पर एक 0, भाई यहां पर आपका 0 है तो हम इसका फीडबैक यहां पर लेंगे। तो इसका देखिए पहले समझिए, एक टर्मिनल, मैं इसको यहां पे फिर से कहना चाहूंगा, यहां पर आपका क्या है कि एक टर्मिनल तो आपका जो ये नॉर गेट लगा हुआ है इसका एक टर्मिनल 1 है, और ये जो आपका आया है दूसरा टर्मिनल ये यहां कनेक्ट है, और यहां पर आपको मिल क्या रहा है 0। तो ये यहां पर इनपुट क्या देगा, 0 इनपुट देगा। ठीक है, क्या देगा इनपुट आपको, यहां पर इनपुट आपको यहां पर ये 0 देगा। एक मिनट, आपको यहां पर एक बार दोस्त यहां पर सही करते हैं इसको, यहां पर आपको इनपुट 0 देगा। तो 1 + 0 आपका नॉर गेट में 1 होता है, लेकिन नॉर गेट है उसमें नॉट गेट होता है, तो इसलिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 + 0 1 होगा, लेकिन आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ध्यान से देखते जाइएगा, 1 + 0 आपको यहां पर 1 मिल गया, मतलब आपको 0 मिल गया। अब यहां पर ये 0 इसमें इनपुट करेगा, ये जो आपका 0 था इसमें यहां पर 0 होगा, और इधर से भी 0 आया, तो 0 + 0 आपका 0 होता है, लेकिन नॉर गेट से जब बाहर निकलेगा उसमें लगा है नॉट गेट, तो 0 को क्या कर देगा 1 कर देगा। बस इतना आप रुक जाइएगा। आप ये देखिए कि यहां पर ये पहला आपने जो 1 एज्यूम किया है, माना है कि हमें जो आउटपुट मिला है वो 1 मिला है, तो 1 जो मिला है इसके बाद आपको 0 मिला है, और आपका यहां पर है Qn+1, अर्थात जो आपको वैल्यू Qn+1 की मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, Qn बार मिलेगी। अच्छा आप ये समझ लीजिए, पहले एक पॉइंट समझ लीजिए, Qn और Qn बार में अंतर क्या है। देखिए जैसे कि आपका यहां पर लिखा हुआ है Qn जैसे लिखा है, तो ये Qn की वैल्यू अगर 1 है तो Qn बार क्या होता है, तो यहां पर जो आपको ये दिया है, ये पहला आपको जो 1 हमने लिखा है ये Qn है, और इसके एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो वो उसको कहते हैं Qn+1, अर्थात ये वैल्यू किसकी है, Qn की है, और ये Qn+1 की है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला ही अगर ये Qn की वैल्यू 1 है तो Qn+1 पर आपको क्या मिलेगा Qn बार, और Qn की वैल्यू 1 है, Qn बार का मतलब क्या होता है, Qn का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब 1 का 0, 0 का 1। तो यहां पर Qn की वैल्यू आपको 1 मिली है तो इसका कंप्लीमेंट क्या मिलना चाहिए 0, और 0 आपको इसके जस्ट आगे Qn+1 की वैल्यू आपको 0 मिली है। तो क्या आपको मिल रहा है कि नहीं, आप यहां पर भी देखेंगे तो इसका जस्ट आपको क्या है कंप्लीमेंट मिल रहा है। तो मेन पॉइंट यहां पर आपको समझना है, यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण यहां पर आपको समझना है कि ये जो आपका 1 आपको मिला, आपने जो एज्यूम किया 1, आपको जो इससे 0 मिला वो इसका कंप्लीमेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंप्लीमेंट, जो की वैल्यू होती है Qn+1 की, तो Qn+1 की वैल्यू Qn बार होनी चाहिए। ये Qn है, इसका 1 का बार करेंगे क्या आएगा 0। मेरा समझाने का मतलब आप समझ रहे होंगे। अभी मैंने यहां पर फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने यहां पर 1 को एज्यूम किया था और आउटपुट में यहां पर Qn बार को 0 रखा था। अब मैं इसका जस्ट उल्टा करता हूं, सुनिए। अब यहां पर इसको मैं आउटपुट को 0 लेता हूं, इसमें 0 लेता हूं Qn की वैल्यू, और Qn बार को 1 मानता हूं, और इनपुट आपके ये सभी J और K ये सभी आपके 1 1 रहेंगे। जब ये सभी आपके 1 1 रहते हैं और ये आपका 0 अब हो गया, अब इस साइड से आपको क्या मिलेगा, यहां पर 0 मिलेगा। पहले 0 को ही उठाना, ये ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि 0 का एक टर्मिनल भी कोई 0 होगा तो सब 0 कर देगा। जो काम में यहां पर करता है वो 0 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि 0 को सबसे पहले आपको उठाना है। तो यहां पर जब 0 आएगा यहां पर, तो इसमें फीडबैक के रूप में काम करेगा। तो 2 टर्मिनल क्लॉक और आपका K तो 1 होगा, लेकिन ये फीडबैक जो होगा वो आपका 0 होगा। तो इससे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इससे आउटपुट आपको यहां पर
जीरो मिलेगा। इससे आउटपुट आपको यहाँ पर इससे फीडबैक लेने पर ये जीरो मिलेगा, तो आउटपुट इसका एक भी टर्मिनल एंड गेट का जीरो, तो आउटपुट कितना जीरो। इस साइड में आपका यहाँ देखेंगे ये 1 है, तो इस साइड से जब आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या देगा इनपुट 1 देगा इनपुट, और यहाँ पर जे और आपका क्लॉक दोनों आपके हाई है 1 1 है और ये भी 1 है, तो एंड गेट से आपका जो निकलेगा क्या निकलेगा 1 निकला। भाई एंड गेट का हमने फार्मूला बताया था y = a × b, अगर 3 टर्मिनल है तो y = a × b × c हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 × 1 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसमें कोई भी एक जीरो हो जाता है तो आपका आउटपुट क्या होगा जीरो, जैसा कि यहां पर आपका हो रहा है कि ये आपका जीरो है और ये 1 1 है, तो आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज आपने यहां पर समझा होगा। ओके, अब देखिए एक मिनट, यहां पर आपका क्या हुआ, ये आउटपुट इससे आपको 1 मिला, यहां पर आपको जीरो मिला। ठीक है, यहां 1 यहां पर जीरो। अब हमने क्या कहा, आपको ध्यान देना है जीरो की तरफ। अब ये जीरो, ये वाला जो पार्ट है इधर आपको कितना मिलेगा फीडबैक जीरो, क्योंकि यहां पर क्या लिया है आपने जीरो। अब ये जीरो आएगा, 1 + 0 कितना होगा 1 + 0 1, लेकिन नॉर गेट से जब निकलेगा तो आपको 1 + 0 जो 1 था वो आपका हो जाएगा कितना जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। अब ये जो आपका जीरो है इसमें करेगा फीडबैक का काम, ये इसमें फीडबैक ये वाला जीरो। ठीक है, ये जीरो इसमें जाएगा तो 0 + 0 और आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा 1। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्त, जब हम यहां पर 0 और 1 एज्यूम करते, ये तो आपको पता है ये 0 है तो ये 1 होगा, क्यों, क्योंकि Q और QR बार एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। ओके, अब यहां पर देखिए एक चीज को समझिए, यहां पर क्या है Qn + 1 है, इसका मतलब ये है कि ये Qn है और इससे जस्ट आगे वाली जो वैल्यू होती है उसे Qn + 1 कहा जाता है। और आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए Qn + 1 को, वो Qn बार मिलना चाहिए, Qn बार। और Qn बार कैसे मिलेगा भाई, ये आपका क्या है जीरो है, तो इसका Qn बार कितना होगा, इसका Qn बार 1 होना चाहिए। और Qn बार 1 क्या है, यहां पर आप देखेंगे Qn + 1, मतलब मेरा दोस्त यहां पर आपको जीरो है, ये आपका जीरो है, और हमें चाहिए Qn + 1 की वैल्यू। Qn + 1 की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 है, तो आप यहां पर इसको देखिए क्या ये सही है, क्योंकि Qn बार क्या होता है, Qn का आपका कंप्लीमेंट, तो Qn की वैल्यू जीरो है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा 1 होगा, तो इसलिए यहां पर आपका 1 आया। तो जीरो का 1 बन रहा है तो इसके जस्ट आगे आपका कंप्लीमेंट आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपका ये होता है टॉगल कंडीशन। इस कंडीशन में आपका रेस कंडीशन में आपका नहीं जाता है। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, रेस कंडीशन में 1 1 की कंडीशन में नहीं जाने देता, वर्क करता है। आशा करते ये चीज आपने समझा होगा। बस यहां पर इतना आपको ध्यान देना है कि जैसे ही यहां पर आप देखिए 1 1 की कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट यही, मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो लंबा हो रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं तो बार बार समझ लीजिए। आपको यहां पर दोनों को जब हाई करते हैं, मतलब जे और के दोनों को हम हाई करते हैं, क्लॉक तो आपका हाई है ही, हम यहां पर पहले में मान लेते हैं 0 और ये 1, तेजी समझिए, ये आपका 0 इसको मान लेते हैं, इसको 1 हम मान लेते हैं कि हमें आउटपुट 0 और 1 मिलता है। भाई ये 0 होगा तो ये 1 होगा, चूंकि कंप्लीमेंट है, इतना आप ध्यान रखें। अब ये जब 0 है, ये 0 यहां पर जाएगा, यहां पर 0 जाएगा, एंड गेट का एक भी इनपुट आपका क्या हो जाएगा, एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो एंड गेट का आउटपुट यहां पर क्या मिलेगा, ये तीनों आपके यहां पर इसमें अंदर जाएंगे तो आउटपुट क्या देंगे 0, चूंकि एंड गेट में एक भी टर्मिनल 0 तो आउटपुट 0। इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड से जब आपका ये फीडबैक जाएगा तो इसमें इसकी वैल्यू 1 है और यहां से भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, तो एंड गेट से आउटपुट क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 दिया। अब यहां से आपको फीडबैक किधर से देखना है, फीडबैक 0 की तरफ से ऑलवेज देखना है, क्योंकि 0 का एक भी टर्मिनल होगा तो वो पूरा 0 कर देगा। अब यहां से 0 से आप देखेंगे तो 1 + 0 1 होता है, 1 + 0 आपका क्या होगा, 1 + 0 आपका यहां पर 1 होगा। एक मिनट दोस्त, यहां पर फिर से इसको लिखना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या एज्यूम किया था, 0 1 एज्यूम किया है, तो आउटपुट यहां पर आपका 0 हो गया था फीडबैक लेने के बाद। ये आपका आउटपुट यहां पर हमने 1 लिया, इसमें आपका जे और के दोनों हाई है, तो इससे कुल मिलाकर यहां पर हमें 1 मिला था, इसमें एक इनपुट आपका 0 हो गया तो ये 0 मिला। ठीक है, अब ये 0 है, इसका हम फीडबैक यहां से आप लेते हैं 0, तो 1 + 0 1, लेकिन है नॉर गेट, तो उसमें नॉट गेट के कारण आपको आउटपुट क्या देगा 1 देगा। आउटपुट क्या देगा 1 + 0 1, मतलब आउटपुट आपको 1 का 0 देगा। अब ये आपको जो 0 है ये आपका यहां पर इनपुट होगा, तो 0 + 0 0 होगा, लेकिन
नॉर गेट से बाहर निकलेगा तो वहां पर क्या देगा आपको 1 देगा, 0 का क्या हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं कि ये क्यू एन जो आपका क्यू एन प्लस 1 है, ये आगे की वैल्यू क्यू एन प्लस 1, ये क्यू एन है, ये क्यू एन प्लस 1 है, तो क्यू एन प्लस 1 क्या चाहिए हमें, क्यू एन बार चाहिए। क्यू एन बार का मतलब ये क्यू एन है, इसका कंप्लीमेंट चाहिए, तो क्यू एन 0 है, इसका कंप्लीमेंट 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है 1, तो 1 क्या आपको मिल रहा है, बिल्कुल ये देखिए 1 आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब अब बिल्कुल सही कंडीशन में आप वर्क कर रहे हैं। तो बस आपको 1 0 0 1 ये दो कंडीशन में आप इसको चेक करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद है। अब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरे भी वीडियो में आपको अगर मैं डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप सारी चीजें मेंशन किया, आगे के टी फ्लिप फ्लॉप में भी आपसे बात करूंगा, तो इसमें फिर से आपको थोड़ा मैं मेंशन करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हुआ, लेकिन मैं समझाने के कारण भी दोस्तों वीडियो लंबा हो गया। आशा करते हैं आपने समझा होगा। वीडियो यहां तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।